हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। और आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है और बेस्ट बॉन्ड्स कौन सा होता है। तो यह वीडियो ध्यान से देखिए, बॉन्ड्स से जुड़ी जो भी आपका डाउट है एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग। बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग होता क्या है, तो पहले जानिए कि बॉन्ड्स क्या होता है। ध्यान से समझिए। जैसे मानिए बॉन्ड्स का मतलब होता है, ऐसे समझ सकते हैं किसी से कर्जा लेना, यानी किसी से पैसा उधार लेना और बदले में उस पर कुछ इंटरेस्ट देना ही बॉन्ड्स कहलाता है। जैसे मानिए कि हम एक कंपनी है, हमको चाहिए लोन, इसलिए कि हम चाहते हैं कि और विकास करें और अपने कंपनी को एक्सपेंड करें और अलग अलग जगह पे और स्टोर खोलें। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? पैसा। और मानिए अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम दोस्तों से मांगेंगे, दोस्तों से लेंगे तो जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा तो रिलेशन में किसी और से मांगेंगे। अगर नहीं जुड़ पाया तो बैंक के पास जाएंगे। अब बैंक के पास जाने के बाद हमको बैंक अधिक इंटरेस्ट पे लोन देना चाहेगा, जो हमें मंजूर नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे। तब किसके पास जाएंगे? एक आता है स्टॉक मार्केट, जहां हम चाहें तो अपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं, कुछ हिस्सा बेच करके आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं, यानी कुछ शेयर इशू करके डाइल्यूट करके जनता को दे सकते हैं, कुछ हिस्सेदारी और पैसा ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको यह भी मंजूर नहीं है तो हम इशू करेंगे बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब जिसे बोला जाता है बॉन्ड कूपन। अब ऐसे समझ सकते हैं बॉन्ड्स कूपन इशू करेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि अगर आप ये बॉन्ड्स कूपन है, इस कूपन को लेते हैं तो आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा एनुअल। जैसे मानिए आप बैंक, ये भी होता है कि उस कूपन का मैच्योरिटी होता है। मैच्योरिटी का मतलब उसको रखना पड़ेगा आपको 2 साल, 4 साल, 10 साल, 8 साल उसको रखेंगे। जैसे मानिए कि हमको पैसा उठाना है तो हम कोई बॉन्ड्स कूपन लाए 5 साल के लिए और वो इशू कर दिए और उस पर 5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो मानिए कि आप 1000 का वो बॉन्ड खरीदे हैं, हम बोले हैं कि इसको 5 साल होल्ड करना है। तो कैसे होगा समझिएगा। वो बॉन्ड्स कूपन हम आपको दे दिए 1000 का, 1000 हम आपसे रुपया ले लिए और 5% बोले हैं तो 5% उस पर सालाना इंटरेस्ट मिलेगा। यानी आपको हर एक साल 1000 का 5% हुआ 50 रुपया, हर एक साल आप कमाएंगे 50 रुपया। कितना साल? 5 साल। क्यों? क्योंकि 5 ही साल वाला आप बॉन्ड्स लिए हैं। 5 साल के बाद मैच्योरिटी समाप्त हो जाएगी तो 5 साल आपको लगातार 50 रुपया मिलेगा। और जब 5 साल हो जाएगा तो आप जो 1000 रुपया हमको दिए थे वो 1000 रुपया आपको मिल जाएगा। यही होता है बॉन्ड्स। लेकिन ये बॉन्ड्स जो होता है कई तरह का होता है। और कोई बॉन्ड्स जो होता है उस पे 4%, 5%, 6, 7, 8, 9, 10%, 11, 12, 13%, 14% भी बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे एफडी होता है, सेम ऐसे ही बॉन्ड्स भी होता है। लेकिन बॉन्ड्स जो होता है एफडी के तुलना में थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन रिटर्न भी उससे ज्यादा होता है। तो चलिए समझने का प्रयास किया जाए बॉन्ड्स कितने प्रकार का होता है, बेस्ट बॉन्ड्स कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। और किसी भी बॉन्ड्स में पैसा लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कुछ कंपनी होती है जो बॉन्ड्स को रेटिंग करती है, ए रेटिंग, डबल ए रेटिंग, ट्रिपल ए रेटिंग। कौन सा रेटिंग बेहतर होता है और रेटिंग के आधार पे ही बॉन्ड्स को खरीदा जाता है। तो कैसे आप बैंक को रेटिंग चेक करेंगे। आप बॉन्ड्स अगर खरीदना हो तो कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सभी बॉन्ड्स मिलेंगे, कैसे खरीदा जाता है, यह आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पैशंस के साथ देखें ताकि आपके डाउट को क्लियर कर पाए हम। तो ध्यान से देखिए, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कई प्रकार के होते हैं फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने के लिए यानी पैसा से पैसा बनाने के लिए बॉन्ड्स कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखे हैं ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन टाइप्स। ब्रॉड वे में देखा जाए, विस्तारित रूप से कहा जाए तो बॉन्ड्स 4 प्रकार के होते हैं। और बॉन्ड्स जो 4 प्रकार के होते हैं कौन कौन होते हैं, चलिए देखिए। कारपोरेट बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड्स? कारपोरेट बॉन्ड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, एक म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है। एंड एजेंसी बॉन्ड्स।
तो ये 4 तरह के बॉन्ड्स हुए, आपको बतला दिए। एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक हुआ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एक हुआ आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और एजेंसी बॉन्ड्स। ये चारों क्या होते हैं आगे समझाएंगे। इससे पहले देखिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर बॉन्ड्स को बांटा गया है। जैसे देखिए लिखे हैं एडिशनली, इसके अतिरिक्त बॉन्ड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक, इसके अतिरिक्त भी बॉन्ड्स को कई आधार पर बांटा गया है। जैसे मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के आधार पर भी, यानी टाइम होरिजन के आधार पर भी, यानी टाइम ड्यूरेशन के आधार पर भी बॉन्ड्स को कई प्रकार के होते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। अब ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होता है क्या है समझिएगा, ऐसा बॉन्ड्स जिसका मैच्योरिटी टाइम, यानी जिसे एक्सपायरी बोल सकते हैं कि 5 साल के ही अंदर ही वो एक्सपायर हो जाएगा, वो होता है आपका शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ऐसा बॉन्ड्स जिसका मैच्योरिटी टाइम 10 साल से ऊपर का हो उसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स माना जाता है। और ऐसा बॉन्ड्स जिसका मैच्योरिटी टाइम 5 साल और 10 साल के बीच में हो वो मिड टर्म बॉन्ड्स होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखे हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के भी आधार पे बॉन्ड्स होते हैं। 2 तरह का होते हैं, एक होता है फिक्स्ड बॉन्ड्स और एक होता है फ्लोटिंग बॉन्ड्स। अब इसको क्या होता है अच्छा से समझाएंगे। एंड क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट के आधार पे भी बॉन्ड्स होते हैं 2 तरह के, एक सिक्योर्ड बॉन्ड्स और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। अब चलिए एक एक करके डिटेल में सीखा जाए और जाना जाए कि कौन क्या होता है, कौन बेहतर होता है। यहाँ पे लिखे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कारपोरेट बॉन्ड्स। अब ये कारपोरेट बॉन्ड्स होता है क्या है, तो देखिए कारपोरेट बॉन्ड्स का मतलब हुआ कंपनी कई तरह की होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जिसका शेयर आप स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं, अच्छा स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी क्यों रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती है, इसलिए अगर किसी भी कंपनी को ज्यादा पैसा का जरूरत पड़ता है तो बैंक के पास जाती है और ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है तो बैंक से ना लेकर के वही कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट पे NSE और BSE पे लिस्टेड हो जाती है, जहां से अपना हिस्सा बेच करके लोगों से पैसा उठाती है। यानी आपको शेयर दे देगी, अपना कुछ हिस्सा दे देगी, इक्विटी दे देगी और आपसे पैसा उठाएगी। तो कंपनी बढ़ेगी तो आप भी बढ़ेंगे और कंपनी बुढ़ेगी तो आप भी बुढ़ेंगे। इसी को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, लोग उसका शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन यही काम जो प्राइवेट कंपनी होती है यह नहीं करती है। प्राइवेट कंपनी अपने हिस्से को नहीं बेच सकती है, तो प्राइवेट जो कंपनी होती है ये सोचती है कि आपसे हम लोन के रूप में पैसा ले लें और उसको कूपन दे दें। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी कंपनी जो बॉन्ड को आपको बेचती है यानी देती है, इशू करती है, फ्लोट करती है, उसको बोला जाता है बॉन्ड इशूअर। जो बॉन्ड देता है वो होता है बॉन्ड्स इशूअर, और जो आदमी उसको खरीदता है उसको बोला जाता है बॉन्ड होल्डर। जैसे आप खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो हमको बोला जाएगा बॉन्ड्स होल्डर। और जिस इंटरेस्ट पे उस बॉन्ड्स को बेचा जाता है उसको बोला जाता है बॉन्ड यील्ड। जैसे मानिए 5% का इंटरेस्ट मिलेगा एनुअल, तो 5 आपका बॉन्ड यील्ड कितना हुआ 5%। तो यहाँ पे समझना है कारपोरेट बॉन्ड्स का मतलब होता है इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज टू फाइनेंस ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो अपना शेयर लोगों को नहीं बेचती है और उनको किसी से पैसा उठाना है, पब्लिक से पैसा उठाना है, तो बॉन्ड इशू करके आप पैसा पब्लिक से उठाती है। बॉन्ड में होता क्या है, वही बतलाए कि आपसे पैसा लिया जाएगा और एक फिक्स्ड प्राइस हर एक साल आपको पे किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी कंपनी अपना हिस्सा आपको नहीं बेचेगी। एक मैच्योरिटी टाइम तक दिया जाएगा, मैच्योरिटी टाइम समाप्त होने के बाद जितना पैसा आप दिए हैं पूरा आपको रिटर्न हो जाएगा। ऐसा किस लिए करती है कंपनी? टू फाइनेंस ऑपरेशंस। फाइनेंस ऑपरेशन का मतलब हुआ कर्मचारियों को देने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट, कहीं नया जगह जमीन लेना हो और विकास करना हो, इसके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट कंपनियां कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो ये होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कौन सा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेहतर होता है, ये क्रेडिट रेटिंग के आधार पर तय किया जाता है, जो कि आप लोगों को आगे सिखाएंगे। आगे देखिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अब ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होता है क्या है, तो ध्यान से समझिए। इशूड बाय स्टेट। देखिए यार, जो हम लोगों का राज्य है, कोई भी राज्य हो सकता है, तो राज्य की जो सरकारें हैं उनको कभी कभी राज्य को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उनको भी पैसा कम पड़ जाता है, तो वो भी क्या करती हैं, राज्य की जो सरकार होती है वो भी बॉन्ड्स ला करके आप पब्लिक को दे देती हैं, आप पैसा उठाती है पब्लिक से।
तो यहाँ देखिए इशूड बाई स्टेट, स्टेट के द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लाया जाता है। सिटी, कोई शहर भी ला सकता है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। और कंट्री गवर्नमेंट्स, और जो देश की सरकारें होती हैं वो भी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लाती है। टू फंड पब्लिक प्रोजेक्ट्स, लोगों के लिए, लोगों की कल्याण के लिए, कोई सरकारी काम करने के लिए, लोग के हित में कोई प्रोजेक्ट्स पे कार्य करने के लिए ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स सरकार लाती है। कोई स्टेट लाता है, कोई शहर लाता है। तो ये होता है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अब देखिए ना, कारपोरेट के तुलना में तो ये वाला म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो होगा बेहतर ही होगा, क्योंकि कारपोरेट का मतलब हुआ कोई कंपनी बूढ़ भी सकती है, लेकिन अगर सरकार आपको बॉन्ड्स दी है तो ज्यादा चांस है कि उससे सेफ होगा। आगे देखिए एजेंसीज बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट फॉर जी, स्पॉन्सर्ड फॉर एस, एंटरप्राइजेज फॉर ई। GSE ये जो बॉन्ड्स होता है, जो GSE द्वारा बॉन्ड्स जारी किया जाता है उसी को बोला जाता है एजेंसी बॉन्ड्स। आगे समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे लिखा गया है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी थोड़ा समझा दें। मैच्योरिटी का मतलब कब तक आपका जो बॉन्ड्स है उस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा। उतना समय समाप्त होने के बाद आपका बॉन्ड्स जो है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। उस पर आपका जो भी पैसा है पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा। इसी को मैच्योरिटी बोला जाता है। यहाँ देखिए बॉन्ड्स कैन बी क्लासिफाइड देयर मैच्योरिटी, बॉन्ड्स को मैच्योरिटी के आधार पर बांटा जा सकता है। विथ टर्म्स रेंजिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स उसको कहा जाता है जिसका मैच्योरिटी टाइम अंडर 5 ईयर्स हो, यानी 5 साल से कम मैच्योरिटी टाइम जिस बॉन्ड्स का है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है। टू लॉन्ग टर्म ओवर 10 ईयर्स, और जिस बॉन्ड्स का मैच्योरिटी टाइम 10 साल से अधिक है उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। इसके बीच वाले मिडल टर्म बॉन्ड्स होते हैं। तो ये होते हैं कुछ बॉन्ड्स। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पे बॉन्ड्स को तय किया जाता है, जैसे इंटरेस्ट रेट। अब ध्यान से समझना है, कभी कभी होता क्या है, RBI जो होती है इंटरेस्ट रेट को घटाती है, कभी कभी बढ़ाती है। तो इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट बॉन्ड्स पे पड़ता है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड्स का प्राइस गिरेगा। अगर सरकार क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो ये घटेगा, अगर घटाएगी तो इसका प्राइस बढ़ेगा। यानी एक दूसरे के उल्टा होते हैं ये। कभी भी बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट में दुश्मनी है, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा। यानी सरकार जो है अपनी गवर्नमेंट जो है RBI इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो बॉन्ड्स नीचे जाता है, अगर घटाती है तो बॉन्ड्स ऊपर जाता है। इसलिए सोच समझ करके खरीदना चाहिए। अब कौन सा बॉन्ड्स बेहतर होता है, चलिए थोड़ा देखा जाए। इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड्स कैन बी फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट और जीरो कूपन डिपेंडिंग हाउ इंटरेस्ट पेमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड। अब इंटरेस्ट रेट के आधार पे भी बॉन्ड्स 3 तरह के हो जाते हैं। एक फिक्स्ड हो जाते हैं, एक फ्लोटिंग हो जाते हैं और एक जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब इन तीनों में अंतर क्या है, एक एक देखिए। पहला फिक्स्ड बॉन्ड्स, ये क्या होते हैं? फिक्स्ड बॉन्ड्स का मतलब हुआ आपको हर एक साल सरकार अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए चाहे घटाए, उस पे फिक्स्ड रेट से आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा पैसा। जैसे मानिए कि हम आपसे वादा किए हैं कि 5% आपको एनुअल पैसा मिलेगा, तो सरकार इंटरेस्ट रेट घटाए चाहे बढ़ाए, आपको 5% का 5% ही बॉन्ड्स पे आपको पैसा मिलेगा। अगर फ्लोटिंग है तो बॉन्ड्स के अनुसार घटता बढ़ता रहेगा। यानी अगर सरकार इंटरेस्ट रेट घटाई तो आपका इंटरेस्ट रेट भी घटेगा, अगर सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, अपना गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाई, तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ये होता है फ्लोटिंग रेट। और जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है आगे समझाएंगे, ध्यान से देखिए। लिखा गया है जीरो कूपन बॉन्ड्स डू नॉट पे रेगुलर इंटरेस्ट but are sold at discount to face value with the investors earning the difference at maturity। ध्यान से समझिए जीरो कूपन बॉन्ड्स होता क्या है। जैसे मानिए कि ये एक बॉन्ड्स है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक मार्कर है, इसका रियल दाम 100 रुपया है, 100 रुपया। किसी वजह से ये डिस्काउंट पे बिकने लगे। डिस्काउंट पे मतलब कि मानिए कि 80 रुपया में बेचने लगे, इसका दाम गिर जाए, इसका दाम गिर करके 80 रुपया हो गया है। तो अब जो टाइम यानी जो इस मार्कर का रियल प्राइस था उसको बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब इसका वास्तविक दाम कितना था, 100 रुपया,
लेकिन गिर करके कितना पे आया है, 80 रुपये पे, तो बोला जाएगा ये मार्कर अपने डिस्काउंट प्राइस पे है। सेम ऐसे ही बॉन्ड्स भी गिरता है। तो जब आप जीरो कूपन बॉन्ड्स लेते हैं तो जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब हुआ आप उस बॉन्ड्स को डिस्काउंट प्राइस पे खरीद रहे हैं, यानी कि इस बॉन्ड्स का दाम असल में तो कितना है, 100 रुपया, लेकिन ये बिक रहा है कितने पे, 80 रुपया पे। तो आप जीरो कूपन बॉन्ड्स में इसको 80 रुपये पे खरीद लेंगे और जो इसका मैच्योरिटी टाइम होगा 2 साल 3 साल, उस मैच्योरिटी टाइम के बाद ये बॉन्ड्स जो है जो 80 रुपये में बिक रहा है यही 100 रुपये पे बिकने लगेगा। और क्या करेंगे आप उस बॉन्ड्स को बेच करके 80 रुपये में खरीदे थे 100 रुपये में बेच करके अब 20 रुपये कमा लिए, आप बाहर निकल गए। लेकिन ये जो 2 साल 3 साल इस बॉन्ड्स को खरीद करके होल्ड किए हैं, इस पे आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगा, यानी आपको जो इंटरेस्ट मिलता है सालाना नहीं मिलेगा। तो ये होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स में होता क्या है, किसी भी बॉन्ड्स को आप डिस्काउंट प्राइस पे खरीदते हैं, गिरे हुए प्राइस पे खरीदते हैं, कुछ समय तक होल्ड करते हैं, जो उसका मैच्योरिटी टाइम होता है फिर उसका प्राइस वहीं चला जाता है और अपने फेस वैल्यू पे पहुंच जाता है, उसको बेच करके निकल जाते हैं। यहीं बीच का जो गैप होता है, प्राइस का गैपिंग, यही होता है आपका अर्निंग। इस पे कोई भी आपको रेगुलर इनकम या फिर एनुअल इनकम के रूप में कुछ नहीं मिलता है। यह होता है आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स। आगे देखिए, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ इशूइंग कंपनीज ऑफरिंग पोटेंशियल फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ऐसा कोई कंपनी जो इस मकसद से आपको बॉन्ड्स देती है कि यही बॉन्ड्स आप खरीदिए, 5 साल तक आप बॉन्ड्स के रूप में इसको खरीदे रहिए, आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जो बाद में, जैसे मानिए 1000 रुपया हमको दिए हैं, हम बोले हैं 5% का आपको इस पे ब्याज मिलेगा हर एक साल, ऐसा बॉन्ड्स इशू किए हैं और कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है, तो होगा क्या, 5 साल तक आप उसमें से हर एक साल आपको 1000 पे 50 रुपया मिलता जाएगा। अब 5 साल होने के बाद जो आप 1000 रुपया दिए थे उसी 1000 का आपको शेयर दे दिया जाएगा। यानी यही जो कंपनी है शेयर में आपका जो पैसा है उसको शेयर में कन्वर्ट कर देगी, आपको शेयर दे दिया जाएगा, यानी आप भी उस कंपनी का शेयर होल्डर हो गए, यानी आप भी उस कंपनी का मालिक हो गए एक तरफ से। तो ये होता है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, यानी ऐसा बॉन्ड्स जो बाद में जाकर के शेयर में चेंज हो जाता है। चलिए आगे देखा जाए कि आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सा क्रेडिट रेटिंग्स देखा जाता है और कौन कौन सी कंपनी जो है जो क्रेडिट रेटिंग्स देती है, और देखा जाए कि ये बॉन्ड्स जो है कहाँ लिस्टेड है, बेस्ट बॉन्ड्स कहाँ लिस्टेड है जहां से हम खरीद पाए, और देखा जाए बेस्ट बॉन्ड्स कौन सा है। तो स्क्रीन से आउट होते हैं, तब तक वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखा जाता है बेस्ट बॉन्ड्स कौन से हैं। चलिए अब देखा जाए आगे कौन कौन सी बॉन्ड्स रेटिंग कंपनीज है, यानी कौन कौन सी जो कंपनीज है वो बॉन्ड्स को क्या करती है, रेटिंग करती है, और कौन सा रेटिंग बेहतर होता है, किस रेटिंग को आपको बॉन्ड्स लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्रिसिल क्या है, क्रिसिल एक कंपनी है, ये बॉन्ड्स को रेटिंग करती है। रेटिंग का मतलब क्या, ऐसा बॉन्ड्स जो बोला है कि आपको डिविडेंड यील्ड जो है इतना मिलेगा परसेंटेज का और इतना साल तक आप होल्ड करके रखते हैं, यानी मैच्योरिटी टाइम तक मिलेगा। तो ये कंपनी जो क्या करती है उसको रेटिंग देती है कि वो जो वादा की है उस वादे को निभाई है कि नहीं। अगर वादा निभाई है तो उसको अच्छा रेटिंग मिलेगा। अगर मानिए कि कंपनी जो है वो बोली है कि इतना परसेंटेज का इंटरेस्ट आपको बॉन्ड यील्ड्स के रूप में मिलेगा इतना साल तक, और वो मुकर जाती है, नहीं दे पाती है, आपके पैसा को लेकर के भाग जाती है, तो उसका रेटिंग खराब कर दिया जाता है। कौन सा रेटिंग उसको दिया जाता है आगे समझाएंगे। तो कौन सा रेटिंग अगर किसी बॉन्ड्स का है तो आपको लेना चाहिए, कौन सा रेटिंग है तो नहीं लेना चाहिए, चलिए सीखा जाए। तो ये सारा जो कंपनीज है, कुछ कंपनीज है जो बॉन्ड्स को क्या करती है, रेटिंग देती है। वो कौन कौन सा कंपनीज है, नाम देखिए, क्रिसिल कंपनी जो है बॉन्ड्स को क्या करती है, रेटिंग देती है। ये बैंक को भी रेटिंग देती है, बैंक में भी इन्वेस्ट करने से पहले रेटिंग देखा जाता है। किसी बैंक का रेटिंग खराब होता है तो बैंक में पैसा डालेंगे तो बुनने का चांस ज्यादा रहता है। क्रिसिल, इकरा, इसको इकरा पढ़ा जाता है, इकरा भी बैंकों को भी और ये बॉन्ड्स वाली कंपनी को भी रेटिंग करती है। केयर रेटिंग्स ऐसे ही है, ब्रिक वर्क
रेटिंग्स इंडिया पीवीटी एलटीडी, ये कंपनीज है। यहाँ देखिए एस्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड, ये कंपनीज है जो रेटिंग करती है। अक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड, ये जो भी कंपनी बतलाए हैं ये वो कंपनीज है जो किसी बॉन्ड को रेट करते हैं, रेटिंग देते हैं। जैसे आप देखे होंगे म्यूचुअल फंड को रेटिंग किया जाता है 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो यहाँ स्टार नहीं दिया जाता है, यहाँ इस तरीके से रेटिंग किया जाता है। कैसे देखिए, क्रेडिट रेटिंग्स, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग्स दिया गया है। क्या क्या है देखिए, इधर से चलिएगा। AAA, अगर कोई बॉन्ड्स है चाहे कोई बैंक है, अगर उसका रेटिंग AAA है, इसका मतलब उसमें पैसा आपका सेफ है। सेफ का मतलब वो बुड़ेगा नहीं, जितना परसेंटेज आपको ब्याज के लिए बोला गया है उतना मिलेगा। वो डिविडेंड यील्ड्स के रूप में भी हो सकता है या फिर ROE, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकता है। तो AAA का मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा जो है सेफ है, इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ देखिए, अगर किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग्स जो है AA है, AAA नहीं AA, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे रिस्क जो है थोड़ा बढ़ गया है। इधर देखिए, इसका रिस्क बढ़ गया, और रिस्क बढ़ेगा तो क्या होगा, रिटर्न भी बढ़ेगा। यहाँ देखिए, अगर A है तो इसका मतलब और ज्यादा रिस्की है, मतलब डिफॉल्ट भी हो सकता है, कंपनी बुड़ने का चांस भी ले सकती है, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ गया। यहाँ देखिए, किसी कंपनी का रेटिंग BBB है, इसका मतलब वो और ज्यादा रिस्की हो गया है। रिस्की का मतलब ये हुआ, हो सकता है आपका जितना प्रतिशत बोला है कि डिविडेंड इतना है, उससे घट भी सकता है। लेकिन जिस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग्स जितना खराब रहता है, उसका आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो ज्यादा डिविडेंड यील्ड देती है। तो अब देखिए, किसी का B है तो और ज्यादा रिस्की है, तो ज्यादा रिस्क और ज्यादा इंटरेस्ट। ऐसे ही अगर किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग B है तो वो और ज्यादा रिस्की है, अगर C है तो और ज्यादा रिस्की है, अगर D है तो और ज्यादा रिस्की है। अगर किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग SD है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा रिस्की है। इतना रिस्की है कि अगर उस बॉन्ड्स में आप पैसा लगाते हैं तो आप वो कंपनी डिफॉल्ट भी कर जाएगी। डिफॉल्ट का मतलब ये हुआ, आप उस कंपनी में पैसा डाले हैं तो इंटरेस्ट तो दूर की बात है, आप जो पैसा डाले हैं वो भी नहीं मिलेगा। अगर किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग क्या है, SD है या फिर D है, तो ध्यान से समझिए, जितना क्रेडिट रेटिंग घटता जाएगा उतना ही इंटरेस्ट वो ज्यादा कंपनी देती है, लेकिन डिफॉल्ट करने का चांस, पैसा लुटाने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। डिफॉल्ट करने का मतलब वो कंपनी बुड़ सकती है, आपके पैसे को लेकर के रिस्की एसेट्स में डालेगी, रिस्की काम करेगी, इसका मतलब यही हुआ। तो जितना क्रेडिट रेटिंग गिरेगा उतना ही वो बॉन्ड्स क्या है, रिस्की है। रिस्की मतलब डिफॉल्ट भी हो सकता है, आपको जितना वादा किया गया है कम भी मिल सकता है, क्योंकि वो पैसा को लेकर के रिस्की जगह पे कोई कर्जा लिया होगा उसमें डालेगा लो, या फिर कोई एसेट खरीदेगा लो, लेकिन रिस्की काम किया जाएगा। तो ये होता है, जितना रिस्क, जितना क्रेडिट रेटिंग गिरेगा उतना ही क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ लिखे हैं देखिए, हाई क्रेडिट रेटिंग्स क्या होता है, AA और ये AAA हाई क्रेडिट रेटिंग्स है, मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लो इंटरेस्ट, मतलब पूरा आपको लो इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि कम रिस्की है, लो डिफॉल्ट रिस्क, लेकिन पैसा सेफ है, डिफॉल्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा लुटा गया। तो आशा करते हैं कि ये क्रेडिट रेटिंग्स समझ में आया होगा। एक बार और समझिए, जिस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग्स ये बेस्ट होता है, अगर ये है तो पैसा सेफ है, डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन कम इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये है तभी भी ठीक है, अगर ये है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, डिफॉल्ट करने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये है तो और इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन डिफॉल्ट की मात्रा और बढ़ेगी। ये है तो और रिस्की हो जाएगा, और ये जिधर इतना इधर आइएगा तो आपका रिस्की की क्षमता बढ़ते जाइएगा, इंटरेस्ट का भी रेट का क्षमता बढ़ जाएगा। लेकिन SD हुआ तो इसका मतलब सबसे डेंजरस, बहुत रिस्की हो गया वो बॉन्ड्स। चाहे किसी बैंक को SD मिला है या D रेटिंग्स मिला है, इसका मतलब वो बैंक बूढ़ भी सकता है। जैसे आइलैंड्स के साथ अभी हुआ था, अभी आपको 1 महीने 1.5 महीने की बात बता रहे हैं। आइलैंड्स को ये क्रिसल और इकरा जो है साइट, ये कंपनीज, ये आइलैंड एक कंपनी है, उसको ना D रेटिंग्स दिया गया था, बैंकिंग स्टॉक है। तो जिस दिन D रेटिंग्स दिया गया, उसका स्टॉक एक ही दिन 10-15% गिर गया, बहुत ज्यादा ज्यादा गिर गया। इसका मतलब लोग घबरा गए कि यह बूढ़ने वाला है। D रेटिंग्स का मतलब बहुत खराब, पैसा डालना है तो डिफॉल्ट भी हो सकता है, आपको पैसा नहीं भी मिल सकता है। तो ये सब होता है रेटिंग्स। अब चलिए
इस आधार पे आपको लेना है कि कौन सा हमको बॉन्ड्स चाहिए। अगर रिस्की लेना है, आपको मानिए कि ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा रिस्क का मतलब आपको ज्यादा इंटरेस्ट लेना है तो इधर आइए। कम इंटरेस्ट है, कम रिस्क लेना है तो ये रेटिंग्स बेटर है। आगे देखिए यहाँ पे लिखे हैं बॉन्ड्स लिस्टेड प्लेटफॉर्म्स नेम्स। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड मतलब वहां से आप खरीद बेच सकते हैं। देखिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। यह है गोल्डन पाई। गोल्डन पाई प्लेटफॉर्म्स है, आप गूगल पे सर्च करिएगा आएगा, और उस पर जाइएगा तो बॉन्ड्स आएगा। ये है विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म्स है, गूगल पे विंट वेल्थ सर्च करिएगा तो आ जाएगा, और उस पर सारा जो भी बॉन्ड्स है, बहुत सारा बॉन्ड्स खुलेगा। बॉन्ड्स इंडिया ये भी प्लेटफॉर्म्स है। स्टेबल बॉन्ड्स ये भी प्लेटफॉर्म्स है। और ये जिराफ जे लिखे हैं जिराफ, जिराफ भी गूगल पे सर्च करिएगा, ये भी प्लेटफॉर्म्स है। वहां भी आपको बॉन्ड्स जो लिस्ट किए गए हैं, जो बुढ़े मतलब सरकारी द्वारा लिस्ट हैं, वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ लिखे हैं दिस प्लेटफॉर्म्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स ऑप्शंस। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग तरह के बॉन्ड्स ऑप्शन इशू करते हैं, जैसे इंक्लूड गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसमें आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी देखने को मिलेंगे और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी, यानी प्राइवेट कंपनी जो है उसके बॉन्ड्स भी मिलेंगे। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विथ डिफरेंट टेन्यूर्स एंड टाइम्स। और अलग अलग तरह के गवर्नमेंट्स बॉन्ड मिलेंगे जिसका टेन्यूर यानी मैच्योरिटी टाइम अलग होगा, और उसका इल्स यानी जिसपे परसेंटेज जो आपको मिलेगा ब्याज वो भी अलग होगा। तो ये है बॉन्ड्स के ऊपर एक वीडियो, जिसमें आपको हम प्रयास किए हैं कि आप समझ पाए कि बॉन्ड्स होता क्या है। अब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने रिस्क के अनुसार ही किसी भी बॉन्ड्स को लीजिए। एक चीज आपको समझा दें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स, एक होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट्स बॉन्ड। अब स्टेट गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स क्या होता है, जो राज्य की सरकारें इशू करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या होता है, जो भारत का जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा इशू किया जाता है। तो जो बॉन्ड्स केंद्र सरकार इशू करती है वो बहुत कम रिस्की होता है, और जो बॉन्ड्स सरकार राज्य सरकार इशू करती है तो सेंट्रल वाले की तुलना में राज्य सरकार का बॉन्ड्स ज्यादा क्या हो जाता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है। और जो बॉन्ड्स ये प्राइवेट कंपनी इशू करती है ये तो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि सरकार बॉन्ड्स आपको इशू की है तो सरकार डिफॉल्ट नहीं करेगी, आपको पैसा लौटा देगी। लेकिन ये कंपनी जो होते हैं थोड़ा इन लोगों में ज्यादा चांस हो जाता है डिफॉल्ट करने का। तो ये है एक बॉन्ड्स के ऊपर छोटा सा प्रयास है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को बॉन्ड्स के बारे में कुछ क्लैरिटी आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी चैनल पे यहाँ पे आप लोगों को एक और चैनल दिया जा रहा है, इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, जहां आप लोग अगर आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपनी ज्ञान के स्तर को बढ़ा पाए। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। किसी के कहने पे या मेरे वीडियो देखने के बाद आप इन्वेस्ट ना करें। पहले ज्ञान बढ़ाइए, उसके बाद अपने रिस्क के एपेटाइट के अनुसार ही कहीं भी इन्वेस्ट करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।